अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरकम के मेहमान अरकम न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ। वो एक ताजिर हैं और उनका जो कारोबार है वो है बड़ी ख़वातीन के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है। वो है सोना और चांदी, इसके हवाले से जो है उनका कारोबार है और उनकी लियाकताबाद में ईमान ज्वेलर्स के नाम से उनकी ये शॉप है। तो आइए हम वेलकम करते हैं जुनैद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। आपसे बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि महंगाई बहुत हो गई है और जो है बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये जेवरात में स्पेशली सोने की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से कारोबार आप लोग चला रहे हैं? क्या बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है सोने की कीमत बढ़ने से, या फिर ये कि आपके बायर्स कम हो रहे हैं उसकी वजह से आप लोग लॉस में जा रहे हैं? देखें, बात ये है कि पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से सोने के रेट ज़्यादा हुए हैं उसकी वजह से जो है वो बायर हो गए बिल्कुल कम हो गए। लोग जो है वो पहले शादी ब्याह के अंदर जो है ना वो सोना वगैरह इस्तेमाल करते थे और सोना एक ऐसी ज़रूरी चीज़ थी कि उसके बगैर जो है कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई सोने के बगैर कभी शादी हो गई। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि भाई लोग जो है वो सोना वगैरह इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। बहुत जो है अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपनी बेटी को देना चाहे तो वो एक आध तोले का सेट उसने बनवा लिया, वरना पहले जो है वो एक बड़ा हार बनता था, उसके साथ झूमर बिंदिया चूड़ियाँ बनती थी, फिर कोई बोलते थे हाथ में ब्रेसलेट वगैरह, इस तरह के आइटम होते थे। लेकिन अब वो सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अब सोना जो है वो समझ लें कि ज़रूरियात ज़िंदगी में से निकलता जा रहा है। अगर आप देखें कि जो ख़वातीन जो पहले बनने संवरने के लिए सोना पहनती थी, शादी ब्याह में जाती थी सोना पहनती थी, एक तो बढ़ती हुई जितने क्राइम हुआ, क्राइम की वजह से एक तो आधे से ज़्यादा कारोबार हमारा ख़त्म हो गया सोने का। तो क्राइम रेट बढ़ने की वजह से एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया। फिर दूसरा नुकसान क्या हुआ कि सोने के रेट इतने ज़्यादा हो गए कि वो आम आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा हो गए। अब आप देखें कि 1,93,500 रुपये की मार्केट है। 1,93,500 रुपये हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी अपनी बच्ची के लिए जेवर बनवाना चाहता है तो 1.5 तोले का सेट तो कम से कम बनवाएगा। अगर वो 1.5 तोले का सेट बनवाना चाहता है तो 3 लाख रुपये कम से कम उसको सेट बनवाना है। अब वो चूड़ियाँ नहीं बनवा सकता हाथ की। अब यह है कि लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई आजकल आर्टिफिशियल ले लें। आप यकीन माने लाखों रुपए आर्टिफिशियल के अंदर ज़ाया किए जा रहे हैं। ऐसे ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी लोग ले लेते हैं, सोचते हैं मैचिंग के हिसाब से बहुत खूबसूरत है, मैचिंग भी होती है उसमें। अगर आप उससे 20 साल पहले पीछे चले जाएं तो मतलब इतनी अच्छी ज्वेलरी भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि लाजमी सी बात है कि आर्टिफिशियल की एक सनत बढ़ती चली जा रही है तो उसके हवाले से, लेकिन उसमें आप ये समझ लें पब्लिक को मुकम्मल लॉस है। अगर देखा जाए तो अगर आप कोई चीज़ आर्टिफिशियल के अंदर लेते हैं तो वो तो नाकाबिले वापसी है। मकसद है कि रिटर्न में उसमें आपको कुछ मिलना ही नहीं है। उसमें ना आपका 1 रुपया आपको मिलना है। चीज़ आप ऐसे समझ लें कि वो आपने दिखाया, शो किया और उसके बाद पैसे आपके ज़ाया हो गए। वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, कोई है। वो भी कोई सस्ती नहीं मिल रही होती है। यही बात है, ये हकीकत है। वो भी अगर जैसे अगर हम ब्राइडल की तरफ जाते हैं, मैचिंग सेट लेते हैं तो वो भी ठीक ठाक एक्सपेंसिव होते हैं। समा तो 50,000 तक कीमत होती है, तो वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि सोना तो बहुत महंगा है। अब अगर मैं ये कहूँ कि अच्छों के कहते हैं ना कि हैसियत से निकल गई है ये चीज़, तो इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए? देखिए, सोने का जो ऑल्टरनेट है वो तो सिर्फ है सिल्वर चांदी। देखिए, सोना और चांदी दोनों एक ऐसी चीज़ है कि जो 1 मिनट से पहले सेल हो जाती है। अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोना भी उतना ही कीमती है, जितना सोना कीमती है उतनी ही चांदी भी कीमती है। ऐसे ही है। अगर आप चांदी के जेवर लेते हैं कि फर्ज करें कि अगर पिछले साल किसी ने 1 लाख रुपए का जेवर लिया था चांदी का, तो चांदी के रेट 1,000 रुपये तोला थे। आज 2,400 रुपये तोला हो चुके हैं। यानी कि पिछले साल अगर सोने के 1 लाख रुपये तोला रेट थे, 1 तोला सोना, तो आज उसका 1,93,000 रुपये का गोल्ड हो गया। अगर किसी शख्स ने 1 लाख की चांदी ली थी तो 1,24,000 रुपये की हो गई, तो उसको तो फ़ायदा हुआ इसमें। तो लेकिन लोग जो है वो चांदी की तरफ वो लोग जाते नहीं है, रुझान नहीं है लोगों का ज़्यादातर। आमतौर पे देखा जाए कि ब्राइडल सेट वगैरह के अंदर हालांकि तुर्किश वगैरह स्टाइल बड़ी ज़बरदस्त ज्वेलरी आई हुई है। अगर आप बाहर देखेंगे, आप अमेरिका वगैरह में चले जाएँ, लोग सिल्वर के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा वो होता है। तो प्लाटिनियम वगैरह क्योंकि उनकी तो पहुँच में आता है, लेकिन सिल्वर ज्वेलरी को जो है वो ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अगर उसके ऊपर जैसे आम तौर पे हम उसको लेकिन सिल्वर की कीमत भी तो बढ़ी ही होगी ना। अगर सोना जैसे जिस हिसाब से महंगा हुआ है तो चांदी की कीमतों में भी तो इजाफा हुआ है ना। लेकिन देखिए, अब मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे कि 2,400 रुपये तोला चांदी है, लेकिन एक गरीब आदमी की पहुँच के अंदर मौजूद है। अगर आप सिल्वर की तरफ जाते हैं
तो आपको एक से एक अच्छे डिज़ाइन आपको मिलेंगे, फैंसी डिज़ाइन आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर फर्ज करें कि आपने लाख रुपए की ज्वेलरी ली है, तो वो लाख रुपए की ज्वेलरी आपकी 1 साल रहने के बाद ख़त्म नहीं हो जाएगी, ख़राब नहीं होगी, उसको आप फेंकेंगे नहीं, कचरे में नहीं डालेंगे। आजकल तो होता ही है कि भाई ब्यूटी पार्लर वगैरह बने हुए हैं, उसके अंदर जो है आम तौर पे आपने खुद देखा होगा कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह का लोगों ने खुद ही रख ली है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरियाँ रखी हुई हैं, लोगों ने बस मैचिंग के हिसाब से सेट ले लिए, लेकिन वो भी बहुत महंगे हैं। यानी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए ये तकरीबन उसकी वैल्यू है। अगर आप चांदी का अच्छे से अच्छा सेट बनवाना चाहते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि चांदी का अच्छे से अच्छा, जिसमें आप जो है चूड़ी सेट भी बनवा सकते हैं, ब्रेसलेट भी अच्छी, उसमें खूबसूरत रिंग्स होंगी, और वो भी उसके अंदर भी सिल्वर एंड गोल्डन जो है उसके अंदर स्टाइल होगा। अगर वैसी अगर आप ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं तो वो आपको 50,000 से 1 लाख के दरमियान में बहुत बेहतरीन दुल्हन सेट जो है, जिसको ब्राइडल सेट कहते हैं, वो आपको मिल सकता है। और उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने फर्ज करें कि लाख रुपए की ज्वेलरी ली है, अगर आप उसको रख देंगे तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट भी है। यानी कि चांदी के रेट भी तो सोने की तरह इंक्रीज हो रहे हैं। अगर किसी ने पिछले साल 1 लाख रुपए की चांदी ली थी तो आज वो तो उसकी कम से कम 2,20,000 रुपए की है। तो चांदी जो है वो सोने का नेमल बदल है। मैं तो लोगों को ये बात कहता हूँ, हर किसी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें, अगर सोने की चीज़ अगर आपकी मतलब उसमें रेंज में नहीं आ रही तो अपनी बच्चियों को उसके साथ साथ चांदी की जेवरात वगैरह दें। बल्कि चांदी में भी जैसे 10 तोले के सोने के अंदर पीस आते थे, 1-1 ग्राम के, 10 ग्राम के, चांदी के अंदर भी सब यही चीज़ें आती हैं। अगर आप वही चीज़ें रखेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा इसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो आपने बताया कि चांदी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर कि हम जो है आर्टिफिशियल की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ होती है जब सोने का भी जब हम ख़रीदने जाते हैं, सोने का सेट या कोई भी ज्वेलरी उसकी ख़रीदने जाते हैं, तो होता ये है कि जिस रेट में हम ख़रीदते हैं, लेकिन जब हम उसको सेल आउट करने जाते हैं तो उसमें वेस्टेज के नाम पे जो है वो उसके वो हटा देते हैं और कहते हैं कि जी हम कीमत देंगे सिर्फ प्योर सोने की, और जब हम ख़रीदने जाते हैं तो हमसे वो वेस्टेज के भी ज़ाहिर उस वक्त भी वेस्टेज होता है तो उसके वो पैसे लेते हैं। लेकिन जब हम रिटर्न करने जाते हैं और जब हम सेल आउट यानी कि सेल आउट करते हैं तो उस वक्त जो है ये वेस्टेज वाला जो है वो सिलसिला आप लोग साइड में कर देते हैं। तो ऐसा क्या है, ज़रा ये इसकी वजाहत कीजिए। असल में देखिए उसमें क्या है कि अगर आपने सोने के रेट हमें दिए हैं तो सोना तो हमने आपको दे देना है, लेकिन उसमें क्या चीज़ है कि जैसे आप कोई डिज़ाइनिंग वगैरह बनवाते हैं, उसकी मेकिंग है। अच्छा, मेकिंग उसके अंदर जितना आप बारीक काम करवाएंगे, मतलब उसमें ये होता है कि बिल्कुल बारीक काम करने के लिए उसमें सोना वेस्ट होता है। अगर हम 10 ग्राम की कोई चीज़ बनाने के लिए बैठते हैं तो उसमें से 100 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, यानी अगर आप एक दफ़ा सोने को हम मतलब उसको दोबारा से जो है गलाते हैं, पिघलाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं आमतौर पर कि मेल्ट कर दिया, तो उसमें क्या होता है कि जब हम दोबारा से रेनी निकालते हैं तो उसमें सोना कम हो जाता है, क्योंकि सोना फिर वो वेस्ट होता है। तो वो वेस्टेज के नाम के ऊपर नहीं है, बल्कि वो वेस्टेज एक पूरा एक सिस्टम बनाया गया। सिस्टम बनाने के बाद उसको वेस्टेज बनाया गया कि उसका एक सिस्टम बना दिया गया कि भाई 10 ग्राम के ऊपर 1 ग्राम वेस्टेज होगी। तो अगर जो है उसके अंदर वेस्टेज में ये होता है कि आपकी जो मेकिंग चार्जेस वगैरह है वो भी निकल आते हैं, और उसके अंदर आप समझे कि दुकानदार का खर्चा वगैरह, अखराजात, वो सारी चीज़ें उसमें ही है। अच्छा, तो यही वजह है जो फ़र्क आता है कि जब हम सेल आउट करने जाते हैं और उसमें वो होता है कि जी वो अमाउंट डिडक्ट होती है, डिडक्ट हो जाती है, बिल्कुल। असल में आमतौर पे लोग, हम जगह आप यहाँ से बाहर चले जाएं दुबई वगैरह में, तो दुबई वगैरह में, मैं सऊदी अरब में भी जो मैंने सोना वगैरह वहाँ जाके देखा, लोग खरीद रहे थे, तो वो 5% तो टैक्स के नाम पे पैसे लेते हैं आपसे, कि 5% उन्होंने टैक्स लेना है। फिर उन्होंने पर ग्राम के हिसाब से जो है वो गोल्ड के रेट लगाने, यानी अगर तो टैक्स तो हम यहाँ भी देते हैं, लेकिन आप सोना खरीदते वक्त टैक्स नहीं देते। क्यों नहीं होता? जब आपने सोना ले लिया है, सोना अपने घर में रखा, उसका टैक्स आप देंगे, लेकिन जो आप ज्वेलर्स की दुकान के ऊपर बैठ के सोना आप खरीदते हैं, यानी उसके अंदर 1 ग्राम मेकिंग चार्जेस वगैरह परसेंटेज देते हैं, उसके अंदर टैक्स शामिल नहीं है। अच्छा, वजह क्यों? मतलब ये तो नहीं, ये हमारा कोई रूल नहीं है गवर्नमेंट का इसमें। अच्छा, इसमें नहीं मतलब जो टैक्स देते हैं वो ज्वेलर अपनी दुकान का अपने पास से खुद दे रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो कस्टमर से टैक्स लेगा, अलग से चार्ज करेगा, इस तरह का सिस्टम कोई नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ कोई बल्दियाती निज़ाम भी नहीं है सोने में। मैं तो इस बात को शुरू से ही कहना चाहता हूँ कि भाई बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, यानी कि अगर सोने के अंदर भी चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जहाँ नहीं रहेगा तो वो सनत बिल्कुल तबाह होती चली जाएगी। सही है। और इस सनत के ऊपर भी यही हुआ है कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, लोगों ने अपनी मर्जी के मामला शुरू कर दिए हैं, यूनियंस बन गई हैं, तो उनके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है। हर आदमी अपनी मर्जी के जो है वो सिस्टम चला रहा है, तो उसके ऊपर भी बड़ी एक मतलब बात हो सकती है
सही लेकिन बात है, इंशाल्लाह हाँ। फिर कभी मौका मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का आप ये प्रोग्राम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह पूरी आपको एक तफसील इंशाल्लाह बयान करेंगे। जी, ये एक बहुत वसी टॉपिक है, इस पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अच्छा, ज़रा मुझे ये बताएं कि अब जैसे कीमतें तो बहुत बढ़ गई हैं और महंगाई है, ज़ाहिर है कीमत बढ़ेगी जब ऑल ओवर महंगाई बढ़ रही है, तो क्या सोने की वो कहते हैं ना रेट को रोकने के लिए कोई लाए अमल कुछ होना चाहिए? क्योंकि अगर महंगाई तो एक आंसर है, लेकिन उसके अलावा भी हम अक्सर ही सुनते हैं कि जी रोज़ाना के हिसाब से आपको पता है कि इसका रेट चेंज होता है सोने का और हमेशा आगे की तरफ ही जाता है, तो इसको रोकने के लिए क्या क्या लाए अमल होना चाहिए? कुछ इस हवाले से आप बताएं। देखिए, मैं बात ये है कि तो पूरा सिस्टम का जो है ना हमारा तबाह हो चुका है, पूरा मुल्क जो है वो समझ लेके तबाही की तरफ जा रहा है। और जब मतलब आपके सामने के आपकी जो है करेंसी नीचे जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो तरीके से रेट बढ़ते हैं। एक तो जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ जाते हैं गोल्ड के, तो वहाँ हमारे यहाँ भी बढ़ रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि हमारी जब करेंसी नीचे जाती है, डॉलर के रेट हमारे यहाँ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो गोल्ड के रेट जो है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों तरीके से हमें नुकसान है इस मामले में। सही, तो बात यह है कि गवर्नमेंट को इस पूरी सनत के लिए जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये भी तबाह होकर रह जाएगी। नहीं, और सही ये बात है। क्योंकि करप्शन का जो है जितना भी करप्ट निज़ाम है, ये सारे इन सब चीज़ों की जो है वो अक्कासी करता है। बाकी जो है जैसे आपने देखा पेट्रोलियम मसनूआत हैं, ये खाने पीने की अशियाँ हैं, चीज़ें, महंगाई यानी इस हद तक बढ़ती चली जा रही है कि जो है लोग आम आदमी की पहुँच से बिल्कुल दूर हो गया हर चीज़। ऐसे ही क्योंकि मैं तो आजकल ये सोचता हूँ कि भाई अगर लोगों के बारे में मालूमात भी होती है कि जो है ना पर्सन की अगर सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो उसकी जो कमाने की कुव्वत है, सकत है, वो अब 30,000 रुपये रह गई है। और तकरीबन 50,000 से लेकर 65-75,000 तक जो है उसके अखराजात हैं। ऐसा ही है। तो ये मतलब चीज़ें जो है ना वो बढ़ती चली जा रही हैं। अब इसको लेवल करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये तो है, ये कि आप इन गवर्नमेंट का चीज़ों सही। को जो है लेवल करें। अच्छा, अब ये बात मुझे ज़रा बताएं कि सोने की पहचान कैसे की जाए? और इसी सवाल में मेरा एक सवाल भी है, क्या क्या सोने की भी क्वालिटी होती है? अक्सर ये कहा जाता है, मतलब अक्सर हम सुनते हैं कि ये सोना अच्छा नहीं, यहाँ का सोना ज़्यादा बेहतर है। मतलब कुछ जगहें होती हैं, कुछ सुनार होते हैं कि जी यहाँ से लो तो इनके सोने की क्वालिटी अच्छी है। उसी तरीके से हम बाहर जाते हैं, अगर हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो लोग वहाँ भी प्रेफर करते हैं कि वहाँ से हम सोना बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर सोना होता है। तो ज़रा इस हवाले से थोड़ी वजाहत कीजिए। असल में मैंने ये तो इस पे तो मैंने पूरी आपको तफसील एक बता दी है कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ख़त्म हो गया। यानी कि अगर मार्केट में जो है हमने जैसे हम सुनार मार्केट में होते हैं तो मार्केट में एसोसिएशन बनी है। एसोसिएशन के अंदर एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होना चाहिए, उसका एक डिपार्ट होना चाहिए, उसके अंदर गवर्नमेंट के कुछ लोग शामिल होने चाहिए। वो उसको चेक करें कि भाई अगर आप 12 कैरेट सोना दे रहे हैं तो 12 कैरेट होना चाहिए, आप 21 कैरेट दे रहे हैं तो 21 कैरेट होना चाहिए, आप 22 कैरेट दे रहे हैं तो 22 कैरेट होना चाहिए। कम से कम आपका मेयार बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि मेयार बेहतर नहीं है। मसलन अगर कोई आदमी 21 कैरेट सोना दे रहा है तो अगर 21 कैरेट नहीं है, मतलब हल्की सी बात है कि अगर आप सऊदी अरब वगैरह में चले जाते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि 20 कैरेट और 90 सेंट है, तो वो उठा के उसको वापस कर देते हैं, बल्दियात उसको जो है स्टैम्प नहीं लगाती। सही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि 20 कैरेट 90 सेंट भी चल जाएगा, हमारे यहाँ 60 सेंट भी चल जाएगा, उसको भी वो हर आदमी। तो वो कोई एक सिस्टम नहीं है। सिस्टम तो गवर्नमेंट को बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए दो किस्म के निज़ाम है जिससे सुनार बहुत परेशान है। एक सिस्टम ये है कि अगर कोई सोना बेचने के लिए आता है, यानी कि अगर किसी आदमी ने 10 साल पहले 20 साल पहले सोना खरीदा, उसके पास स्लिप नहीं है, अब वो बेचने के लिए आता है, तो अब उसका क्या सिस्टम होना चाहिए, उसका निज़ाम क्या बनना चाहिए? अच्छा, ये सिस्टम कोई ऑथेंटिक अभी तक दिया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जो होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो मतलब इसमें तो पता ही नहीं है ना कि भाई एक आदमी आ गया और आने के बाद जो शॉप के ऊपर आके गोल्ड सेल कर दिया, उसने बताया जी मैं बहुत मजबूर हूँ, और वो अपना गोल्ड सेल कर रहा है। लेकिन जब वो आके गोल्ड सेल करके चला जाता है, थोड़े दिन के बाद जब वो पुलिस वालों के साथ आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी डकैत था या चोरी का सोना हमने इनको बेचा है। सही। मतलब इसका कोई निज़ाम नहीं है ना, कोई सिस्टम नहीं है। यानी कि खरीदार जो है अब वो खुद बेचारा चोर बन जाता है। तो या तो सोना खरीदना लोग बंद कर दें। नहीं, वो तो बंद कर नहीं दे, वो बेचारों के अब वो बंद हो गया ऑटोमेटिकली। अब जाहिर है हमारे जितने भी जो कहते हैं ना बेसिक अखराजात हैं वो इतने ज़्यादा हैं नाज़रीन कि उसमें सोना एक फैंसी आइटम बन के रह गया है, जो कि वो कहते हैं ना कि हर किसी के इस्तात से भी निकल चुका है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि सोने को जैसे कोई जेवर आता है सेल आउट करने, तो उसको चेक करने के लिए एक कसौटी को जो है वो कोई
पत्थर होता है और उससे चेक किया जाता है, लेकिन अभी भी वही निज़ाम चल रहा है या कुछ डिजिटलाइज हुआ है अभी की जो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उस हवाले से थोड़ा बताएं। नहीं, डिजिटलाइज हो गया है अब आजकल जो है वो लैब वगैरह आ गई हैं अच्छा। गोल्ड चेक करने वाली, लेकिन वो जो सिस्टम पुराना वाला हाँ, है कसौटी वो ख़त्म नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। वो बड़ा प्यारा सिस्टम है। अच्छा, और वो बड़ा ऑथेंटिक सिस्टम आप कह रहे हैं। अच्छा, उससे जो चेक होता है, यानी कि अगर फर्ज करें कि जो डिजिटल मशीनें वगैरह आई हैं उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर ऊपर से टोटल जो है वो गोल्ड का आइटम है दोनों साइड में रख दिया और उसके बीच में कुछ रख दिया तो वो नहीं बता सकती वो। अच्छा, मतलब कि अगर सोने का पानी डाला हुआ है तो वो सोना उसको डिटेक्ट करेगा। वो उसके कैरेट को तो डिटेक्ट कर सकता है, कर सकता है। लेकिन वो सिस्टम उस तरीके से नहीं चला सकता जिस तरीके से इसका सिस्टम है। सही सही सही। मतलब ये बहुत पुराना और ऑथेंटिक सिस्टम है। सही। अच्छा सर, अब मुझे आपने ये सारी बातें बताई कि हमें वाकई जाना चाहिए आर्टिफिशियल के बजाय जो है हमें सोना तो खैर नहीं हम जा सकते हैं, लेकिन चांदी की तरफ जाना चाहिए। क्या आप हमारी आवाम को मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू, अरकम के प्लेटफॉर्म से, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं हमारी आवाम को कि वो जेवरात को किस तरह से स्मार्टली शॉपिंग करें? क्योंकि देखिए ज़रूरत तो है, ठीक है, चाहे जितनी महंगाई हो जाए, जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसको बदलते टाइम लगेगा। हम ये नहीं कह सकते कि जी हम सोना नहीं देंगे या हम नहीं लेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिनमें देन लेन करना पड़ता है। तो उसका बेहतर और बड़ा स्मार्ट तरीका क्या है, थोड़ा सा आप वो बता दें हमारी आवाम को। मैं ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपने कम से कम मुझे जो है वो ये समझा कि मैं किसी को जो है अपना मैसेज दे सकूं। बिल्कुल। तो बात ये कि मैं पब्लिक को जो है वो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप जो है वो गोल्ड नहीं खरीद सकते, अगर गोल्ड जो है वो आपकी क़ुव्वत ख़रीद से बहुत बाहर हो चुका है, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं आपको अगर सोने का जेवर पहन के जाएंगे आपके साथ स्नैचिंग हो जाएगी, मसला हो जाएगा, तो उसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप आर्टिफिशियल जेवरात वगैरह जो है वो यूज़ ना करें। उसकी जगह आप जो है वो सिल्वर के आइटम लें, चांदी के। चांदी जो है वो सोने का असल नेमुल बदल है। चांदी के जेवरात अगर आप लेंगे, उसकी खूबसूरती, उसकी डिज़ाइनिंग और वो चीज़ अगर आप पहनेंगे तो आपको लगेगा कि आपने वाकई कोई कीमती चीज़ पहनी है। तो अगर कीमती चीज़ अगर आप पहनना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, उसके अंदर असली पत्थरों का काम चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि वाकई इटालियन आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, फैंसी ज्वेलरी मिल जाएगी, अगर आप चाहते हैं तुर्किश डिज़ाइन बड़े ज़बरदस्त आए हुए, और अगर आप वाकई सिल्वर की तरफ आएंगे तो आपको दोनों फ़ायदे हो जाएंगे। एक फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी ज्वेलरी बेहतरीन से बेहतरीन आपको ज्वेलरी मिलेगी, दूसरा ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे जुनैद साहब, जो कि ताजिर हैं और उनकी जो है सोने और चांदी के हवाले से उनका कारोबार है, और उनकी जो शॉप है वो लियाकताबाद, कराची के लियाकताबाद मार्केट में है मौजूद, और उनकी शॉप का नाम है ईमान ज्वेलर्स। तो नाज़रीन, मैं ये कहूँगी कि बात उन्होंने बहुत सही कही है कि आज कल जो महंगाई का दौर है और जिसमें सोने की कीमत आसमान को छू रही है, उसमें अच्छे लोगों की अब हैसियत इतनी नहीं रही है कि वो सोना अफोर्ड कर सकें। तो मैंने यही सवाल किया था कि किस तरह से हम जो है स्मार्टली, क्योंकि ये जाहिर है कि हमारी एक सोसाइटी का एक नॉर्म है जिसको हम इतनी जल्दी बदल नहीं सकते हैं, तो ये मामलात हैं जो हमें देन लेन में करने पड़ते हैं, तो इसका कोई स्मार्ट सा कोई हल होना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा हल बताया, और वो हल है कि जिसमें आपका मनी वैल्यू बैक भी जो है इसमें आपका निकल आता है। अगर हम आर्टिफिशियल सेट की तरफ जाते हैं, इमिटेशंस की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर हैं वो भी एक्सपेंसिव, लेकिन वहाँ पर टोटल हमारा ये होगा कि हमें मनी बैक की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप सोने को अफोर्ड नहीं कर सकते, चांदी फिर भी हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो चांदी की तरफ अगर हम जाते हैं और जो है उसके ऊपर अगर हम सोने का पानी डलवा के उस सेट को हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं। तो उसको हम ये भी कर सकते हैं कि कभी हमें ज़रूरत हो उसको सेल आउट करने की, तो वो भी हो सकता है, उसमें मनी बैक गारंटी भी होती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपनी होस्ट नादिया अनवार को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बात हो खूबसूरती की या सेहत की, होगी बात मुख्तलिफ मसाइल की, वजूहात जो बनी महंगाई की, इन सब पर हम मुलाकात करवाएंगे आपकी मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोगों से, जिनसे करेंगे दिलचस्प गुफ्तगू।
देखना मत भूलिएगा प्रोग्राम टी टाइम विद नीलम खान के साथ, सिर्फ और सिर्फ अर्कम न्यूज़ HD पर।